और अब बात मौसम की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में द्रोणिका और चक्रवात सिस्टम से मौसम में बदलाव हो गया। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बात करें सूरजपुर की, तो यहाँ ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा पलारी में भी तेज बारिश से संग्रहण केंद्र में खुले में रखा धान भीग गया है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और अंधड़ के साथ ओले गिर सकते हैं। तो बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, तस्वीरें सामने आई है। कल से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और एक बार फिर से जिस तरह से गर्मी का एहसास होना था, लेकिन अब गर्मी नहीं, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा, कई जगहों पर ओले भी गिरे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बारिश और ओलावृष्टि हुई है। रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कितनी तेज बारिश और ओलावृष्टि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हुई है। और इसके साथ साथ आंधी तूफान जो है वो भी एक तरह से अपूर्व सामने आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि बैनर पोस्टर गिर गए, पेड़ गिर गए और आंधी जिस तरह से चल रही है उससे बहुत नुकसान लोगों का हुआ है। तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह से बारिश और आंधी के साथ ओले गिर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। अब रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी रायपुर में मौसम का क्या हाल है, किस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों के लिए चेतावनी जारी की है? राजधानी रायपुर में भी आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही, तेज हवाएं चल रही, ठंडी हवाएं चल रही है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने की उम्मीद है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ एचपी चित्रा जी मौजूद है। सर, किस वजह से ऐसी छत्तीसगढ़ की ओर आ रही है, साथ ही साथ एक द्रोणिका है जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। तो ये दोनों साथ ही साथ एक और है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट है कि प्रदेश में अभी मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ प्रदेश में गरज चमक के साथ में अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। संभव है कि एक आध जगह पर भारी बारिश भी हो जाए। जो मुख्य रूप से यदि बारिश का क्षेत्र देखा जाए तो बस्तर संभाग के उत्तरी भाग से लेकर के रायपुर और दुर्ग संभाग के बीच में ज्यादातर एक्सपेक्टेड है। बाकी लगभग प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आमतौर पर देखा जाता है होली के पहले इस तरह के मौसम जो है उसमें बदलाव होता है। अगले 3-4 दिनों की अगर बात की जाए सर, तो किस तरह के मौसम रहने की संभावना है? देखिए, अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो कल तक के लिए बना हुआ है। आज है सबसे ज्यादा जो वर्षा का जोर रहेगा या मौसम खराब होने की जोर रहेगी। उसके बाद में अगले दिन से यानी कि 20 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उसके बाद में लगभग मौसम है वो सुधार हो जाएगा। बारिश की संभावना फिलहाल कम रहेगी। गर्मी से राहत मिलेगी सर? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि बारिश हुआ है तो जाहिर तौर पर अभी टेम्परेचर है लगभग 4-5 डिग्री है वो गिरावट हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में चूंकि जो सूर्य की स्थिति है या गर्मी के लिए जो सारी परिस्थितियां हैं वो अनुकूल रहेंगे। इसके कारण से जाहिर तौर पर 21 से मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें कि उसके अगले 2-3 दिनों में ही 4 से 5 डिग्री है बढ़ने की संभावना रहेगी। तो अगले 2-3 दिनों में गर्मी एक बार फिर से तापमान बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो गर्मी से राहत मिली हुई है और हल्की बारिश भी पूरे प्रदेश में। बिल्कुल, अभी 2-3 दिन तक इस तरह का हालात बना रहेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए।